ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बरूथनी एकादशी वैशाख कृष्ण पक्ष के दिन मनाया जाएगा, जो कि इस बार 4 अप्रैल 2024 को है। बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से व्रत का नियम का पालन करने से व्रती को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए भगवान विष्णु के महात्म्य की कथा इस प्रकार सुनते हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को बरूथनी एकादशी का महात्म्य बताया जा रहा है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे मनधाता नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। तपस्या के दौरान एक भालू अचानक से आया और राजा के पैर चबाने लगा। फिर भी राजा तपस्या में लीन रहे। कुछ समय पश्चात पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले कर चला गया। फिर भी राजा ने क्रोध और हिंसा नहीं दिखाया, मगर वे काफ़ी डर गए थे। तब राजा ने भगवान हरि को पुकारा और उसने प्रार्थना किया कि उसकी पुकार से भगवान विष्णु जी प्रकट हो जाएं। और भगवान विष्णु जी प्रकट भी हो गए और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को काटकर मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, जिसके कारण राजा बहुत ही दुखी एवं शोकाकुल हो गए थे। उनके शोकाकुल होने के कारण भगवान विष्णु ने उनको एक उपाय बताया। तब भगवान विष्णु ने राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम मथुरा जाकर मेरी बराह अवतार की मूर्ति की पूजा आराधना एवं बरूथनी एकादशी के व्रत का पालन करो। उसके फल से तुम्हारा शरीर पहले जैसा सुंदर हो जाएगा। इस व्रत से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी और तुम्हारा शरीर पहले से भी अधिक सुंदर हो जाएगा। तुम इस व्रत का पालन विधि विधान से करना। इस प्रकार राजा ने बराह अवतार की मूर्ति का पूजा किया और बरूथनी एकादशी, जो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है, उसने विधि पूर्वक किया। तभी से ये बरूथनी एकादशी का महात्म्य हम लोग के पास आया और उसने बहुत विधि विधान से इस व्रत को किया और अंत में मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार बरूथनी एकादशी का काफ़ी महात्म्य बताया जाता है हमारे शास्त्रों के द्वारा। तो एकादशी व्रत का कथा का पालन श्रवण जरूर करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत का कथा को सुनना और सुनाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, उनको भी कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए और भगवान हरि की कृपा पानी चाहिए। कथा सुनने से भी हमें काफ़ी फल की प्राप्ति होती है। तो कथा जरूर सुनना चाहिए और लोगों को सुनाना भी चाहिए। इस प्रकार आप कथा सुने या किताब में पढ़ें, दोनों का फल बराबर ही होता है। तो आप लोग एकादशी व्रत का कथा का श्रवण जरूर किया करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।